मैं दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब गुफरान अमजद साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। पूछते हो कि क्या मोहब्बत है, पूछते हो कि क्या मोहब्बत है, दर्द दिल की दवा मोहब्बत है। पूछते हो कि क्या मोहब्बत है, दर्द दिल की दवा मोहब्बत है। और तुमको आने में होगी आसानी, तुमको आने में होगी आसानी, मेरे घर का पता मोहब्बत है। तुमको आने में होगी आसानी, मेरे घर का पता मोहब्बत है। हज़रात, बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे बहुत ही दोस्त शायर इलाहाबाद से हमारे बारी इलाहाबादी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और एक भिवंडी की बहुत अहम तंजीम है उसके अहम रुकन भी तशरीफ़ फरमा है। अफसोस ये है कि कल ही वो जा रहे हैं। बहरहाल मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ, सच बोलने निकले हो, अंजाम समझते हो। सच बोलने निकले हो, अंजाम समझते हो। है काम बहुत अच्छा, इनाम समझते हो। है काम बहुत अच्छा, इनाम समझते हो। इतना ही तो पूछा था, क्यों शायद जी नाला है। इस्लाम का क्या मतलब, इस्लाम समझते हो। इस्लाम का इतना ही तो पूछा था, क्यों शायद जी नाला है। इस्लाम का क्या मतलब, इस्लाम समझते हो। एक मतलब शेर और देंगे, रोशन ज़मीर लोगों को अब आगही हुई। रोशन ज़मीर लोगों को अब आगही हुई। सीने में एक आह थी कब से दबी हुई। सीने में एक आह थी कब से दबी हुई। और शेर फरमाए के चिंगारियां भी आ गईं ताज़ा हवा के साथ। चिंगारियां भी आ गईं ताज़ा हवा के साथ। रखी जो हमने जहन की खिड़की खुली हुई। रखी जो हमने जहन की खिड़की खुली हुई। एक मतलब शेर के दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद, दरिया तेरे करम की रवानी के बावजूद, तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। तशना लबी का शोर है पानी के बावजूद। और दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम। दस्तार क्या है साहिबे दस्तार की कसम। हर शय है दस्तयाब गरानी के बावजूद। हर शय है दस्तयाब गरानी के बावजूद। कब से बंजर थी नजर ख्वाब तो आया। कब से बंजर थी नजर ख्वाब तो आया। शुक्र है दश्त में सैलाब तो आया। शुक्र है दश्त में सैलाब तो आया। और रोशनी लेके अकीदों के खंडर में, रोशनी लेके अकीदों के खंडर में, मक्र ओढ़े सही महताब तो आया। मक्र ओढ़े सही महताब तो आया। और आखिरी चार मिसरे के लहू पीकर सही एहसास का सहरा चमकता है। लहू पीकर सही एहसास का सहरा चमकता है। गजल के आईने में चांद सा चेहरा चमकता है। गजल के आईने में चांद सा चेहरा चमकता है। और रहे उल्फत से गुजरा है कोई रोशन ख्याल अमजद। रहे उल्फत से गुजरा है कोई रोशन ख्याल अमजद। बहुत है रास्ते लेकिन यही रास्ता चमकता है। बहुत है रास्ते लेकिन यही रास्ता चमकता है। बहुत शुक्रिया। तो अगले शायर को हम सुनते हैं। मैं इन दो अशार के साथ दावत कलाम दे रहा हूँ। हर एक मरज़ के लिए एक दवा नहीं होती। हर एक मरज़ के लिए एक दवा नहीं होती। क़बूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। क़बूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतज़ार करें। हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। बहुत अच्छे। हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब अकरमुल्लाह बेग अकरम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक़ से हमें नवाजें। और मतलब जो शेर देखिए, अहले ईमान शर नहीं रखते। अहले ईमान शर नहीं रखते,
दिल में खौफ और डर नहीं रखते। अहले ईमान शर नहीं रखते, दिल में खौफ और डर नहीं रखते। वादिए इश्क के मुसाफिर हैं, वादिए इश्क के मुसाफिर हैं, हर कदम सोच कर नहीं रखते। अहले ईमान शर नहीं रखते, दिल में खौफ और डर नहीं रखते। वादिए इश्क के मुसाफिर हैं, वादिए इश्क के मुसाफिर हैं, हर कदम सोच कर नहीं रखते। करते हैं सामने से, करते हैं सामने से वार अकरम, हम छुरी पीठ पर नहीं रखते। करते हैं सामने से वार अकरम, हम छुरी पीठ पर नहीं रखते। वादिए इश्क के मुसाफिर हैं, हर कदम सोच कर नहीं रखते, हर कदम सोच कर नहीं रखते। और ये खता हैं बिला शक वो गद्दार कौम व वतन। तजमुल साहब, हैं बिला शक वो गद्दार कौम व वतन, जिनको खलती है तहजीब गंगो जमन। जिनको खलती है तहजीब गंगो जमन, हैं बिला शक वो गद्दार कौम व वतन, जिनको खलती है तहजीब गंगो जमन। फन फनाने लगे फिर तआसुब के नाग, फन फनाने लगे फिर तआसुब के नाग, फन फनाने लगे फिर तआसुब के नाग। बहर सूरत को चलना है नफरत के फन, बहर सूरत को चलना है नफरत के फन। जिंदा रहना है अकरम गर इस देश में, जिंदा रहना है अकरम गर इस देश में। बांध कर रखना है अपने सर से कफन, बांध के रखना है अपने सर से कफन। है बिला शक वो गद्दार कौम व वतन, जिनको खलती है तहजीब गंगो जमन, जिनको खलती है। एक मुख्तसर गजल नदीम भाई। मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच, मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच, मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच। जिंदगी गुजरी है तलवारों के बीच, मिस्ल गुल खिलते रहे खारों के बीच। जिंदगी गुजरी है तलवारों के बीच। वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों। रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच, वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों। रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच। मौसमे नफरत में अब इंसानियत, मौसमे नफरत में अब इंसानियत खो गई मजहब की दीवारों के बीच। मौसमे नफरत में अब इंसानियत खो गई मजहब की दीवारों के बीच। खुद भी शेर आकर खुद भी आईना सिफत हो जाओगे, खुद भी आईना सिफत हो जाओगे। आओ मिल बैठो हुनरदारों के बीच, खुद भी आईना सिफत हो जाओगे। आओ मिल बैठो हुनरदारों के बीच। और मक्ता बतौर खास खुसूसी तवज्जो का तालिब, रहबरों को सुन के अकरम यूं लगा, रहबरों को सुन के अकरम यूं लगा। जी रहे हैं जहनी बीमारों के बीच, रहबरों को सुन के अकरम यूं लगा, रहबरों को सुन के अकरम यूं लगा। जी रहे हैं जहनी बीमारों के बीच। वक्त के फिरौन से घबराएं क्यों, रास्ते बन जाएंगे धारों के बीच। जिंदगी गुजरी है तलवारों के बीच। एक ऐसे शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ जो तकरीबन 4-5 दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत में लगा है। बहुत बेलोस खिदमत हैं उनके और बहुत ही ऊंचा नाम है हमारी रियासत कर्नाटक के अंदर। मैं इन दो अशार के साथ आपको दावत कलाम दे रहा हूँ। कितना दुख, कितनी जफा, कितना सितम देखा है, कितना दुख, कितनी जफा, कितना सितम देखा है। हमने इस उम्र में एक उम्र का गम देखा है, हमने इस उम्र में एक उम्र का गम देखा है। देखिए मेरी गजल में कभी सूरत अपनी, ये वो आईना है जो आपने कम देखा है। तो मैं इल्तमास करता हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ मोहतरम मुनीर अहमद जामी साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें।
नरमो गुदाज लहजा मलाहत ज़बान में, नरमो गुदाज लहजा मलाहत ज़बान में, तर्ज़े बयां के कानों में रस घोलने लगे। तर्ज़े बयां के कानों में रस घोलने लगा। नरमो गुदाज लहजा मलाहत ज़बान में, तर्ज़े बयां के कानों में रस घोलने लगा। जामी फरेब देना किसी फन से कम नहीं, जामी फरेब देना किसी फन से कम नहीं, पत्थर भी आईने की तरह बोलने लगा। जामी फरेब देना किसी फन से कम नहीं, जामी फरेब देना किसी फन से कम नहीं, पत्थर भी आईने की तरह बोलने लगा। एक और खता अरसल भाई, एक गहरे मुशाहिदे के बाद, ये गहरे मुशाहिदे के बाद, मैडम एक गहरे मुशाहिदे के बाद हैरत अंगेज बात निकली है। एक गहरे मुशाहिदे के बाद हैरत अंगेज बात निकली है। उसके चेहरे से उठ गया पर्दा और ये कायनात निकली है। एक गहरे मुशाहिदे के बाद हैरत अंगेज बात निकली है। उसके चेहरे से उठ गया पर्दा और ये कायनात निकली है। रिकॉर्ड खता समाप्त करें। हैरत कदा है अब मेरी आंखों के सामने, हैरत कदा है अब मेरी आंखों के सामने, मैंने बनाया आईना पत्थर तराश कर। हैरत कदा है अब मेरी आंखों के सामने, मैंने बनाया आईना पत्थर तराश कर। आंखें खुली रहेंगे तो पर्दे हजार हैं। तवज्जो चाहूंगा, आंखें खुली रहेगी तो पर्दे हजार हैं। आंखों को बंद करके खजाने तलाश कर। आंखें खुली रहेंगी तो पर्दे हजार हैं। आंखों को बंद करके खजाने तलाश कर। जख्म खाने में कोई देर कहाँ लगती है, जख्म खाने में कोई देर कहाँ लगती है। जख्म के भरने में जाहिर है जमाने होंगे। अमजद भाई, अमजद भी शेष है। जख्म खाने में कोई देर कहाँ लगती है। जख्म के भरने में जाहिर है जमाने होंगे। ये चिंगारी से जंगल को जला सकते हैं और उसको बुझाने के लिए दरिया बहाने होंगे। ये चिंगारी से जंगल को जला सकते हैं और बुझाने के लिए दरिया बहाने होंगे। तुम सफर की थकन मिटा ना सके, तुम सफर की थकन मिटा ना सके। नर्म रेशम सा रास्ता बनकर, तुम सफर की थकन मिटा ना सके। नर्म रेशम सा रास्ता बनकर आज भी मैले मैले चेहरे हैं। क्या किया तुमने आईना बनकर। अब आइए हम सुनते हैं आज के खुसूसी मेहमान और जिनकी किताब का इजरा अमल में आया है, गर्द सफ़र की मुसन्निफ़ा और शायरा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। इन दो अशार के साथ मैं आपको दावत सुखन दे रहा हूँ। निखरती सुबह देखेंगे, बिखरती शाम देखेंगे। निखरती सुबह देखेंगे, बिखरती शाम देखेंगे। कहाँ लिखा है दुनिया में हमारा नाम देखेंगे। कहाँ लिखा है दुनिया में हमारा नाम देखेंगे। चलो रस्ते के सायादार पेड़ों से कहें मोमिन, मिलेगी मंजिले मकसूद तो आराम देखेंगे। तो मंजिल की तरफ शायरा रवां दवां है। अब हमें अपने कलाम से महसूस करेंगे और आप किस पड़ाव पे हैं ये भी हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा आपके कलाम को सुनकर। तमहीद के लिए मैं नाज़िम मुशायरा साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और इदारा इस्लामी बेंगलुरु की भी मैं, अदब इस्लामी बेंगलुरु की भी मैं पूरी टीम की सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम अराकीन साहिबान की मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि इस ज़र्रे को आफताब बना दिया आप लोगों ने। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको और तरक्कियाँ अता फरमाए। सदर मुशायरा की मैं इजाज़त चाहती हूँ। कहती हूँ कि खुदी की इनकसारी में खुदा की बंदगी होगी, खुदी की इनकसारी में खुदा की बंदगी होगी, कि जब वो मेहरबा होगा तो आसान ज़िंदगी होगी, कि जब वो मेहरबा होगा तो आसान ज़िंदगी होगी। तो ये मेरी गर्द सफ़र के लिए आप तमाम की दुआओं के लिए मैं एहसानमंद हूँ। तो इसका एक शेर हाजिर करती हूँ कि गुलों से रंग न कलियों से हुस्न पाया है, गुलों से रंग न कलियों से हुस्न पाया है, सफ़र की गर्द से शेरों में नूर आया है, सफ़र की गर्द से शेरों में नूर आया है। और ये भी सुनिएगा कि एक उम्र खुद से मिलने की मोहलत न मिल सकी, एक उम्र खुद से मिलने की मोहलत न मिल सकी, मोहलत मिली तो खुद के तकाज़े बदल गए, मोहलत मिली तो खुद के तकाज़े बदल गए। तो कुछ शेर, उसके बाद एक 5 शेर वाली गज़ल, फिर ज़हमत तमाम, इजाज़त हो तो मतला हाजिर खिदमत है। अपना कलम बनाएंगे तलवार देखना, अपना कलम बनाएंगे तलवार देखना, लाएंगे इनकलाब कलमकार देखना, लाएंगे इनकलाब कलमकार देखना। ये हुस्न मतलब भी समाप्त कर लीजिएगा। सजदों का अपने सर को तलबगार देखना, सजदों का अपने सर को तलबगार देखना, चाहो अगर दुआ को असरदार देखना, चाहो अगर दुआ को असरदार देखना। दौरे हाजिरा की मुनासिबत से एक शेर, जालिम को तख्त शाही तो मजलूम को सज़ा, जालिम को तख्त शाही तो मजलूम को सज़ा, दौरे रवां का ये भी चमत्कार देखना, दौरे रवां का ये भी चमत्कार देखना। इस दर्जे दौरे नौ पे तू इतरा नाए बशर, इस दर्जा दौरे नौ पे तू इतरा नाए बशर, अपनी तबाहियों के भी आसार देखना, अपनी तबाहियों के भी आसार देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। छाया हुआ खुमार था गफलत की नींद का, ये उर्दू अदब के तमाम मेमारान की खिदमत में हाजिर करती हूँ, खुसूसन हमारे नदीम फारूकी सर की नजर करती हूँ ये शेर। छाया हुआ खुमार था गफलत की नींद का, बेदार अब है कौम का मेमार देखना, बेदार अब है कौम का मेमार देखना। मक्ता, झुकने न पाए सर तेरा बातिल के सामने, झुकने न पाए सर तेरा बातिल के सामने, शबनम गिरे ना सर से ये दस्तार देखना, शबनम गिरे ना, बहुत बहुत शुक्रिया, सर से ये दस्तार देखना। मतलब यूँ हुआ है, जागती हूँ मैं सो गई आँखें, जागती हूँ मैं सो गई आँखें, तेरे ख्वाबों में खो गई आँखें, तेरे ख्वाबों में खो गई आँखें, तेरी फुरकत के उजड़े मौसम में, तेरी फुरकत
क्या से क्या मेरी हो गई आंखें, क्या से क्या मेरी हो गई आंखें। ये शेर बतौर खास। तिफल जब से हुआ है परदेसी, तिफल जब से हुआ है परदेसी, तिफल जब से हुआ है परदेसी, माँ की बेनूर हो गई आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तिफल जब से हुआ है परदेसी, तिफल जब से हुआ है परदेसी, माँ की बेनूर हो गई आंखें। देखते देखते तेरा रास्ता, देखते देखते तेरा रास्ता, जाने कब मेरी सो गई आंखें। देखते देखते तेरा रास्ता, जाने कब मेरी सो गई आंखें। जागती हूँ मैं, सो गई आंखें। आखिरी शेर पर पहुंची हूँ। मार डालेगी जीते जी सबको, मार डालेगी जीते जी सबको, मार डालेगी जीते जी सबको। जहर का बीज बो गई आंखें, जहर का बीज बो गई आंखें। तिफल जब से हुआ है परदेसी। वक्ता समाप्त कर लीजिएगा। गहरे एहसास के समंदर में, गहरे एहसास के समंदर में, गहरे एहसास के समंदर में, मुझको शबनम डुबो गई आंखें, मुझको शबनम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जो हमें दावत कलाम दे रहे थे जनाब इनायत अमीन साहब, इनका मेरा साथ तकरीबन 40-50 सालों से रहा है। इब्तदाई दौर शायरी का मैं समझता हूँ कि हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था। उस ज़माने की बात है जब रिवायत चिकनी का ज़माना शुरू हुआ था। तो उस माहौल में, उस ज़माने में जनाब इनायत अमीन ने एक रविश नई अख्तियार की, एक नई राह, एक नई यानी तर्ज़ सुखन की बिना डाली। वो इनायत अमीन साहब हैं। आपके कलाम में हम महसूस करेंगे ताज़गी को, इजहार की ताज़गी, एहसास की ताज़गी और ख़यालात की उम्दगी, और बिलखुसूस नए नए मौज़ूआत, नए नए मज़ामीन हमें आपकी शायरी में सुनने को मिलते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इनायत अमीन ने आज के इस मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अब मैं उन्हें इस शेर के साथ ज़हमत सुकून दूंगा। एक शेर इनका मेरे जहन से उतर गया है। बहरहाल आपने जदीदियत की बुनियाद नौजवान तबके में आपने रखी, मैं आपको ज़हमत सुकून दे रहा हूँ। शुक्रिया जामी साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मजला और एक शेर समाप्त फरमाएं। रूह मेरी है, नए जिस्म का ढांचा मेरा, रूह मेरी है, नए जिस्म का ढांचा मेरा, फिर भी दुनिया की हर एक शय से है रिश्ता मेरा, फिर भी दुनिया की हर एक शय से है रिश्ता मेरा। मेरे फन पारों की ताबीर ये कहती है अमीन,
मेरे फन पारों की ताबीर ये कहती है अमीन, फिक्र की धूप में जलना है नसीबा मेरा, फिक्र की धूप में जलना है नसीबा मेरा। दो शेर, एक मतला और एक शेर समाप्त फरमाएं। तुमने बढ़ा के मेरी तरफ दोस्ती के हाथ, तुमने बढ़ा के मेरी तरफ दोस्ती के हाथ, मजबूत कर दिए हैं मेरी जिंदगी के हाथ, मजबूत कर दिए हैं मेरी जिंदगी के हाथ। उल्फत ने जिंदगी को खिलौना बना दिया, उल्फत ने जिंदगी को खिलौना बना दिया। दिल है किसी के हाथ तो दामन किसी के हाथ, उल्फत ने जिंदगी को खिलौना बना दिया। दिल है किसी के हाथ तो दामन किसी के हाथ। अब एक मुख्तसर सी गज़ल समाअत फरमा लें। मतला कहा है, एक बच्चे की हथेली पे जो सिक्का रखा। एक नई बात पेश करने की कोशिश की है जो अक्सर हम आंखों से देखते हैं, मगर मैंने उसमें शेर में ढाला है उसको। एक बच्चे की हथेली पे जो सिक्का रखा, मैंने मासूम की दुनिया में सवेरा रखा, मैंने मासूम की दुनिया में सवेरा रखा। अपनी औलाद को फुटपाथ पे कैसे छोड़ूं, हिफाजत कीजिए इस शेर की। अपनी औलाद को फुटपाथ पे कैसे छोड़ूं, जबकि चिड़ियों ने भी बच्चों को ना भूखा रखा। अपनी औलाद को फुटपाथ पे कैसे छोड़ूं, जबकि चिड़ियों ने भी बच्चों को ना भूखा रखा, जबकि चिड़ियों ने भी बच्चों को ना भूखा रखा। शेर समझ फरमाएं। ये वैसे शेर इशारों और किनायों का नाम है, आप समझ जाएंगे। ख़ास तौर पर ये हुक्मरानों की जानिब इशारा मैंने किया है। शेर समझ फरमाएं। शौक हाकिम ने नवाबों से भी उम्दा रखे, शौक हाकिम ने नवाबों से भी उम्दा रखे। ज़र्फ रखा तो तवायफ से भी गंदा रखा, ज़र्फ रखा तो तवायफ से भी गंदा रखा। शौक हाकिम ने नवाबों से भी उम्दा रखे, ज़र्फ रखा तो तवायफ से भी गंदा रखा। तायरे वक्त से कह दो कि पलट कर आए, तायरे वक्त से कह दो कि पलट कर आए। और ये भी कहो पिंजरा है सजाया रखा, और ये भी कहो पिंजरा है सजाया रखा। दिल मेरा दिल नहीं जख्मों का अजायब घर है, दिल मेरा दिल नहीं जख्मों का अजायब घर है। फैज़ क्या कम है कि फिर भी मुझे अल्लाह रखा, फैज़ क्या कम है कि फिर भी मुझे अल्लाह रखा। इस शेर तवज्जो तलब है। लोग जेबों में रखा करते हैं डॉलर, हमने, लोग जेबों में रखा करते हैं डॉलर, हमने उसकी तहरीर के कागज का तराशा रखा, उसकी तहरीर के कागज का तराशा रखा। लोग जेबों में रखा करते हैं डॉलर, हमने उसकी तहरीर के कागज का तराशा रखा। बिस्तरे मर्ग पे जीने की तमन्ना रखी, बिस्तरे मर्ग पे जीने की तमन्ना रखी। होश जब तक रहा ऐसा न इरादा रखा, होश जब तक रहा ऐसा न इरादा रखा। बात रखी तो सदाकत की चुभन की रखी, बात रखी तो सदाकत की चुभन की रखी। हमने अशियार में हरगिज न लतीफ़ा रखा, हमने अशियार में हरगिज न लतीफ़ा रखा। बात रखी तो सदाकत की चुभन की रखी, हमने अशियार में हरगिज न लतीफ़ा रखा। शेर कहने को सुलगते हुए मजमून लिए,
शेर कहने को सुलगते हुए मजमून लिए, फाइलातुन फाइलातुन का भी सांचा रखा। शेर कहने को सुलगते हुए मजमून लिए, फाइलातुन फाइलातुन का भी सांचा रखा। नेकियां रखी तो जर्रों के बराबर रखी। शेर तवज्जो तलब है। नेकियां रखी तो जर्रों के बराबर रखी, और गुनाहों को पहाड़ों से भी ऊंचा रखा। और गुनाहों को पहाड़ों से भी ऊंचा रखा। आखिरी शेर है, जब नई फिक्र नहीं है तो फिर, जब नई फिक्र नहीं है तो वो शायर कैसा। जब नई फिक्र नहीं है तो वो शायर कैसा। यूं तो दीवान मुरत्तब किया, छापा रखा। जब नई फिक्र नहीं है तो वो शायर कैसा। यूं तो दीवान मुरत्तब किया, छापा रखा। मख्ता पेश खिदमत है, खुल गए मुझ पे मोहब्बत के कई राज अमीन। खुल गए मुझ पे मोहब्बत के कई राज अमीन। खाने काबा की चौखट पे जो माथा रखा। खाने काबा की चौखट पे जो माथा रखा। तो ये थे मेरे चंद अशआर। मैं हमारे मेहमान शायरा को दावत कलाम दे रहा हूँ। मोहतरमा खबर सुरूर साहबा से आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। मुरव्वतन अहबाब बैठे हैं, मैं भी ज़्यादा आपकी समातों को जहमत नहीं दूंगी। चंद शेर पेश करती हूँ कि मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, कानों में रस घोलेंगे। मीठा मीठा बोलेंगे, कानों में रस घोलेंगे। किसने कहा था रो लेंगे, अश्कों से मुंह धो लेंगे। और एक नज़र तुम देख तो लो, एक नज़र तुम देख तो लो, साथ तुम्हारे हो लेंगे, साथ तुम्हारे हो लेंगे। तुम न सुनोगे बात अगर, तुम न सुनोगे बात अगर, तुम न सुनोगे बात अगर, तो हम किससे बोलेंगे, तो हम किससे बोलेंगे। तुमने कैसे सोच लिया, तुमने कैसे सोच लिया, साथ किसी के हो लेंगे, साथ किसी के हो लेंगे। और ये शेर सुने कि उर्दू के फूलों से कमर, उर्दू के फूलों से कमर, घर घर खुशबू घोलेंगे, घर घर खुशबू घोलेंगे। एक गज़ल के चंद शेर फिर रहमत तमाम। ये शेर ख़ास तौर पर अभी फरमाइश है, हालांकि मैं पढ़ती नहीं हूँ, ये गज़ल बहुत दिनों से पढ़ती हूँ। देखें कि किसने कहा था, किसने कहा कि गर्दे सफ़र ले गई हवा। किसने कहा कि गर्दे सफ़र ले गई हवा, आँखों में थी जो ताबे नज़र ले गई हवा। किसने कहा कि गर्दे सफ़र ले गई हवा, आँखों में थी जो ताबे नज़र ले गई हवा। और कर दे तू उसके घर को मुनव्वर मेरे खुदा, कर दे तू उसके घर को मुनव्वर मेरे खुदा। मेरा चिराग छीन के घर ले गई हवा, मेरा चिराग छीन के घर ले गई हवा। और मैंने किताब खोल दी एक रोज़ इश्क की, मैंने किताब खोल दी एक रोज़ इश्क की। सारे वरक उड़ा के मगर ले गई हवा, सारे सारे वरक उड़ा के मगर ले गई हवा। और शाखों का झूला उसने झुलाया था होश में, शाखों का झूला उसने झुलाया था होश में।
पागल हुई तो बरगे शजर ले गई हवा, पागल हुई तो बरगे शजर ले गई हवा, दिल बुझ गया तो आँख का मंजर बदल गया, दिल बुझ गया तो आँख का मंजर बदल गया, आशूबे चश्म दे के नजर ले गई हवा, आशूबे चश्म दिल बुझ गया, दिल बुझ गया तो आँख का मंजर बदल गया, दिल बुझ गया तो आँख का मंजर बदल गया, आशूबे चश्म दे के नजर ले गई हवा। और ये शेर देखें कि मंजिल मिली तो पास में कुछ भी नहीं रहा, कि मंजिल मिली तो पास में कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ बचा था रखते सफर ले गई हवा, जो कुछ बचा था रखते सफर ले गई हवा, और काली घटा सुरूर तही दस्त हो गई, काली घटा सुरूर तही दस्त हो गई, बारिश बरसने वाला हुनर ले गई हवा, बारिश बरसने वाला हुनर ले गई हवा। बहुत शुक्रिया। तो आइए अब एक और मेहमान खुसूसी से उनके तासुरात सुनते हैं। आपको भी मैं एक, हालांकि वो शायरी तो नहीं, बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं, रियासत कर्नाटक में उनका कोई सानी नहीं है। आपकी कई किताबें छप चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं, आप बहुत मकबूल हैं, आपके कलम में बहुत असर है और जादुई असर रखता है। आपके ख़ासकर अफसाने इतने तमाम मज़ामीन पर फैले हुए हैं कि पढ़ने वाला अश करने लगता है। तो एक शेर के साथ मैं आपको भी दावत कलाम दे रहा हूँ। खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। तो आप आ रहे हैं जनाब फैयाज कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इदारा बेंगलुरु यूनिट जनाब नदीम फारूकी साहब, मोहतरमा शबनम तला साहबा, मसरूर साहबा, और मेरे बेहतरीन दोस्त, अच्छे दोस्त इनायत अमीन साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुसलसिल 3 घंटों से आप यहाँ मौजूद हैं। यह आपका अदबी ज़ौक़ है, इसका भरपूर सबूत आज मिला हमें। 3 घंटे में 3 बजे से 3 बजे नहीं, अक्सर हमें बजे भी बोलते, 3 घंटे भी बोलते हैं, 3 बजे भी बोलते हैं। 3 बजे ही से लेंगे, आपका अच्छा मशवरा है। लेकिन मुसलसिल आप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं, इस बहुत बड़ी बात है। आज सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ मैं 2 अफ़राद को करार देता हूँ। एक है जनाब नदीम फारूकी साहब, जिन्होंने इस कदर मेहनत की इस आज के इजलास को कामयाब करने के लिए, जिसका तज़किरा मैं मुश्किल से कर सकता हूँ। बहरतब मैं दिल की गहराइयों से इदारे अब्दे उस्मानी की जानिब से आपको भरपूर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह सिलसिला आप जारी रखेंगे और हमारा रियासती यूनिट से भी आपको भरपूर ताउन रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। अब रही बात रेशमा तला साहबा का, मैं बरसों से इनको पढ़ता आ रहा हूँ, इनकी शायरी को पसंद करता आ रहा हूँ, कभी कभी फ़ोन पे बात भी हुई है, मैं इन्हें मुबारकबाद देता आ रहा हूँ। बहुत अच्छी शायरा हैं और हमें खुशी का मकाम यह है कि रियासत कर्नाटक को वो सारे हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रही है। आज उनकी किताब का इजरा हुआ, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मेहमान खुसूसी में मोहतरमा मसरूर खमर साहिबा है, ये बहुत अच्छी शायरा है। ये मैं समझता हूँ कि इनसे मेरी दूसरी मुलाकात है। यह उस वक्त हुई थी जब जनाब हाफिज़ कर्नाटकी जो मेरे भाई हैं, उनके एक मुशायरे में शामिल हुई थी और उस वक्त से मैं इन्हें जानता हूँ। बहरहाल आज के हालात के ताल्लुक़ से, हिंदुस्तान के हालात के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि इंतहाई अजीब हालत पैदा हो चुके हैं। इन हालात को कैसा बदला जाए, ये हमारे शोरा कराम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, उलमा कराम इसके ताल्लुक़ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। या खुदा का फजल ये हुआ कि इन दिनों के इंतखाबात में हमारे उलमा कराम की आंखें खुली
वरना कभी हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं था कि आवाम को तैयार करने के लिए उलमा सामने आए। बस मस्जिद को दीन की हद तक रख दिए थे, दुनिया का कोई मामला वहाँ नहीं होता था। इस जाल को हमारे उलमा इकराम ने तोड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जाल हमेशा ख़त्म टूटते ही रहे। और दूसरी तरफ कलमकारों को आप देखा जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन इस इंतखाबात के मौजू पर लिखे गए बेहतरीन से बेहतरीन अशार पढ़ने को मिले। एक इनकलाबी कैफियत से पैदा हुई। क्या हम इस कैफियत को बरकरार रख सकते हैं, ये वो सवाल है। और ये सवाल का जवाब मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीके से मस्जिदों से ही दिया जा सकता है। और ये जो हमारी तबाही आई, मेरे ख्याल में यह है कि हमने दीन और दुनिया को अलग कर दिया, दीन अलग दुनिया अलग। और जब से ये जहनीत हमारे अंदर काम कर गई, हम तबाह होते चले गए। उम्मीद है कि यह जो फ़ज़ा है वो टूटेगी। रही आज के मुशायरे की बात, तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मुशायरा शहर बंदुल में मुनक़िद हुआ। बेहतरीन शोरा कराम को हमें सुनने का मौका मिला। यहाँ पे सियासी ताल्लुक़ से भी अशार कहे गए, मजहबी ताल्लुक़ से भी गए, शख्सियात के ताल्लुक़ से भी बहरहाल हर तरीके से अशार पैदा किए। और मैं समझता हूँ कि हमारे बेंगलुरु रियासत कर्नाटक के शोरा कराम किसी और मुकाम से कम नहीं, शोरा कराम के मुकाम से कम नहीं। और खुशी की बात यह है कि बैरूनी ममालिक, बैरूनी शहरों से भी हमारे यहाँ शोरा कराम आए और बेहतरीन कलाम सुनाया। मैं इन सबको मुबारक देता हूँ। और आपने इस खूबसूरती के साथ मुशायरा सुना और दाद दी, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और दुआ करता हूँ कि ये अदबी सफ़र हमेशा जारी रहे। और इदारे अदब इस्लामी, मैं समझता हूँ कि मज़ीद नदीम फारूकी साहब के क़यादत में ये आगे बढ़ता रहेगा। मैं आप सबका और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। सदर मुशायरा अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे और अपना कलाम भी पेश करेंगे। आपको तकरीबन मैं 4 दहाइयों से जानता हूँ। हमारी शायरी की जो इब्तदा जो हुई वो भी नदीम साहब, जैसे जामी ने कहा, जामी साहब वगैरह सब हम असर लोग हैं। तो उस दौर से नदीम साहब शेर कहते हैं, जिनका ताल्लुक़ सालार से भी कई बरसों तक रहा और वो बहैसियत नायब मुदीर भी काम कर चुके हैं। आप बाअखलाक़ और बाकिरदार शख्सियत हैं और बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। आपके 2 मजमूए शायद मंजर आम पर आ गए हैं, इंशाअल्लाह तीसरा भी बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है। तो इन 2 अशार के साथ मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ। आज की इस नशिस्त का, महफिल का पूरा दारो मदार जनाब नदीम फारूकी के हवाले है। ऐसी अगर कुछ शख्सियात बेंगलोर को मैसर हो जाए तो 4 चांद लग जाएं, मुख्तलिफ़ अज़ला में इस तरह के प्रोग्राम होने लग जाए। वरना इस ज़माने में ऐसा कौन मुखलिस है जो अपना वक्त, माल, हर कुछ देकर इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने की कोशिश करता है। काबिल मुबारकबाद है ये शख्सियत। तो मैं इन 2 अशार के साथ आपको दावत कलाम दे रहा हूँ और खुतबा सदारत के तासुरात भी पेश करने की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए। महाराज मुंशी साहब शेर सुनिए। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए, गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए। गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए। जिंदगी का कोई भी तोहफा नहीं है मेरे पास, खून के आंसू भी गज़लों के हवाले कर दिए। तो खून के आंसू भी गज़लों के हवाले करने वाला वो मुनफरिद शायर जनाब नदीम फारूकी अब आपसे मुखातिब है। मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ कि अपने तासुरात के साथ अपनी तख्लीक़ पेश करें। जनाब नदीम फारूकी साहब। जनाब इनायत अमीन नाज़िम मुशायरा ने मेरे ताल्लुक़ से बहुत कुछ कह दिया। पता नहीं मैं उस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन जहाँ तक इस बज़्म के इनक़ाद का ताल्लुक़ है, मेरी पुश्त पर मेरा दोस्त जनाब इरफान अफजल साहब और दीगर 2 अफराद खड़े हैं। अगर ये ना होते तो यकीनन मैं ये कार्रवाई अंजाम नहीं दे सकता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ
हालांकि डायरेक्शन पूरा मेरा था, लेकिन पीठ पर काम किया है इन लोगों ने। यहाँ तक कि मैंने देखा पूरे जो बोतलें, चाय के कप वगैरह सब उठाने का काम तक हमारे इरफान साहब ने किया है। मैं इनका एहसानमंद हूँ, और साथ साथ आप लोगों का भी एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी इस काविश को सराहा और मेरी इस काविश को पसंद किया। वैसे कोई प्रोग्राम का इंतखाब करना मामूली काम नहीं होता, ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं और ढेर सारे मसाइल पैदा होते हैं। इन तमाम मसाइल से निपटने के बाद मैंने जो है महफिल का इंतखाब किया, और एक जोश और हिम्मत के साथ किया है कि अगर कोई साथ न दे मेरा तो मैं अपने मुआविनीन को लेकर ये काम कर सकता हूँ बोल के मैंने ये कोशिश की है। बहरहाल मेरी कोशिश बराबर हुई है या नहीं ये आप लोग जानते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का एहसान है, करम है कि मैंने जो भी कोशिश की उसका सिला मुझे मिला है, और आप लोगों ने उसका भरपूर तामन दिया है। मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझ में हिम्मत और ताकत अता फरमाए। ज़िंदगी का आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत और ताकत अता फरमाए ताकि मैं उर्दू अदब की खिदमत कर सकूँ। तो हाजिर निकाह में बगैर किसी और कुछ ज़्यादा कहे बगैर एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार कहना चाहता हूँ, जिसकी अभी तक मतलब मख्ता नहीं हुआ है। मतलब मराजा फरमाइएगा, कहता हूँ कि भीख भी मांगो तो इज्जत नहीं मिलने वाली, भीख भी मांगो तो इज्जत नहीं मिलने वाली, बैठे बैठे यहाँ शोहरत नहीं मिलने वाली। भीख भी मांगो तो इज्जत नहीं मिलने वाली, बैठे बैठे यहाँ शोहरत नहीं मिलने वाली। शेर देखिए कि जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो करते जाओ, जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो करते जाओ, जिंदगी फिर किसी सूरत नहीं मिलने वाली। जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो करते जाओ, जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो करते जाओ, जिंदगी फिर किसी सूरत नहीं मिलने वाली। शेर देखिएगा, तवज्जो चाहता हूँ कि मेहनतों से जो उगाए गए एहसास के फल, तवज्जो चाहता हूँ मोहतरमा, मेहनतों से जो उगाए गए एहसास के फल उनकी बाजार में कीमत नहीं मिलने वाली। मेहनतों से जो उगाए गए एहसास के फल, मेहनतों से जो उगाए गए एहसास के फल उनकी बाजार में कीमत नहीं मिलने वाली। ये शेर देखिए, शेर में एक पिन्हा बात है, आप अगर आप पहुंच जाएंगे तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। खींचने आएंगे जब कांटों से चादर तेरी, मैंने वजाहत नहीं करूंगा, आपको जाना है उस ख्याल तक। खींचने आएंगे जब कांटों से चादर तेरी, चंद लम्हों की भी मोहलत नहीं मिलने वाली। खींचने आएंगे जब कांटों से चादर तेरी, चंद लम्हों की भी मोहलत नहीं मिलने वाली, चंद लम्हों की भी मोहलत नहीं मिलने वाली। तो शेर देखिए, रोशनी तेरी जरूरत है अंधेरों में मगर, रोशनी तेरी जरूरत है अंधेरों में मगर, और वो हस्बे जरूरत नहीं मिलने वाली। रोशनी तेरी जरूरत है अंधेरों में मगर, और वो हस्बे जरूरत नहीं मिलने वाली। शेर देखिए, उसवे हसना से मंजिल का तय्युन होगा, उसवे हसना से मंजिल का तय्युन होगा, सबको अखलाक की दौलत नहीं मिलने वाली। उसवे हसना से, उसवे हसना से मंजिल का तय्युन होगा, उसवे हसना से मंजिल का तय्युन होगा, सबको अखलाक की दौलत नहीं मिलने वाली, सबको अखलाक की दौलत नहीं मिलने वाली। शेर देखिए, तवज्जो चाहता हूँ कि क़त्ल, जबर और सितम, हक तलफी, दिल शिकनी, क़त्ल, जबर और सितम, हक तलफी, दिल शिकनी, ये ना होंगे तो क़यादत नहीं मिलने वाली, ये ना होंगे तो क़यादत नहीं मिलने वाली। क़त्ल, जबर और सितम, हक तलफी, दिल शिकनी, ये ना होंगे तो क़यादत नहीं मिलने वाली। शेर देखिए, है यही वक्त के बातिन को मुनव्वर कर ले,
है यही वक्त के बातिन को मुनव्वर कर ले, फिर तुझे चांद सी सूरत नहीं मिलने वाली। है यही वक्त के बातिन को मुनव्वर कर ले, फिर तुझे चांद सी सूरत नहीं मिलने वाली। ये शेर देखिए, आखिरी शेर में मख्ता नहीं, आखिरी शेर में सुनेंगे। शर्त ये है कि बदन भर से पसीना निकले, शर्त यह है कि बदन भर से पसीना निकले, शोबदाबाज को उजरत नहीं मिलने वाली। शर्त यह है कि बदन भर से पसीना निकले, शोबदाबाज को उजरत नहीं मिलने वाली। भीख भी मांगो तो इज्जत नहीं मिलने वाली, बैठे बैठे यहाँ शोहरत नहीं मिलने वाली। खुदा हाफिज। शुक्रिया मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे समाअत किया। अस्सलाम वालेकुम। इदारे अदब इस्लामी की जानिब से आपको इजाज़त है कि आप शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जलवा अफरोज़ सगर साहब, मेहमान ख़ुसूसी और तमाम शोरा कराम का मैं फ़र्जन दिल की अभी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आज के प्रोग्राम को कामयाब किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।